Hello everyone, welcome to our channel. I am Raima Datta, your UVS educator in this channel. Today I am going to discuss about the most important topic, that is environmental geoscience का जो Coriolis force, pressure gradient force, frictional force है, ते इसके बारे में। चलो शुरू करते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कैसे काम करता है ना। तो आप लोग को पता ही होगा, फॉर्म आ गया कुछ कुछ, कोई कोई का फॉर्म में इशू आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना इशू भी बढ़ जाएगा, है ना। तो चलो और बिना बात के शुरू करते हैं यूनिट 4 एनवायरमेंटल जियो साइंस का ये सब टॉपिक के बारे में। आज सेशन छोटा सा ही होगा बट इफेक्टिव है ना। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स इज एन apparent force that act on objects that are moving within a rotating system like the earth। तो अर्थ जैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आपके साथ साथ मूविंग कंडीशन में है, तो वो कोई एक फीचर्स, एक बिहेवियर शो करता है। तो जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूविंग ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट होता है राइट की तरफ। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिफ्लेक्टेड टू राइट, राइट की तरह डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर ऐसे घूम गया, है ना। ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे राइट की तरह घूमते जा रहा है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो राइट टर्न ले लेता है, एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर दे आर डिफ्लेक्टेड इन लेफ्ट। जैसे कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अर्थ के साथ, अर्थ के रोटेशन के साथ, तो वो जाएंगे ऐसे लेफ्ट की तरह। Why it happens? The Earth rotates from west to east. Different point on Earth move at the different speed. क्योंकि Earth का different point different speed पे movement करता है ना। Faster at the equator, slower near the poles. When something travels across this region, this path appears to curve because it keeps its original momentum while the ground beneath it moves। तो इसका कारण समझ में आया क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जितना, अर्थ के डिफरेंट एंगल से आप देखोगे तो डिफरेंट जो जगह है वो डिफरेंट स्पीड में मूव करता है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट होते जा रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट के तरह एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट के तरह। तो इस जो फेनोमेना है, तो इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस इफेक्ट, है ना। तो चलो देख लेते हैं अभी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में PGF भी बोल सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। So the pressure gradient force arises from special differences in atmosphere, pressure and the oceanic pressure। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ओशियनिक प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, तो उसके बोलते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। फ्लूइड नेचुरली एक्सेलरेट फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टूवर्ड्स रीजन्स ऑफ लो प्रेशर। तो आप लोग को मतलब छोटा जब थे तो अब सुनता ही होगा कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह मूव करता है ना। विंड भी, तो फ्लूइड भी मूव करता है ऐसे। तो इट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर विंड एंड करंट्स। तो दिस इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स। Stronger when the isobar lines of the constant pressure are closely spaced steep gradient and acts perpendicular to the isobar। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह मूव कर रहा है ना। तो
इसके ऑपोजिट में आता है कोरियोलिस फोर्स। जो विंड मूव करता है विंड के ऑपोजिट में आता है कोरियोलिस फोर्स। एंड इधर जनरेट होता है क्या, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के ऑपोजिट में जनरेट होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और इधर है उल्टे तरह है कोरियोलिस फोर्स। So this is the acts as a perpendicular to isopause and directly from high to low pressure, present at all scale from small local breezes to global circulation। तो ये कहाँ देखने को लिए मिलता है कि लोकल ब्रीज टू ग्लोबल सर्कुलेशन भी इसमें देखने के लिए मिलता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ना। तो समझ में आया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे काम करता है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेते हैं, वो है फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या है, फ्रिक्शनल फोर्सेस इज द रेजिस्टेंस दैट द अर्थ सरफेस ऑफर्स टू मूविंग एयर। It is the most important in the planetary boundary layer, lowest 1 to 2 किलोमीटर of the atmosphere। तो प्लानिटरी बाउंड्री लेयर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पीबीएल जो मैं अर्थ के जो लेयर्स है उसके फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर दिए थे क्या है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा है, मतलब जैसे कि विंड ऐसे जाना चाहता है तो उसको रोकता है, तो है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि देखो इधर सरफेस विंड जा रहा है तो उसके पीछे से इसको खींच रहा है ऐसे, तो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन की तरह काम करता है। acts opposite on the direction of the wind velocity के opposite तरह काम करता है। reduces wind speed, जिसके लिए wind speed भी reduces हो जाता है। does not change wind direction directly but indirectly affects the its through force balance, है ना। तो friction slows the wind, Coriolis forces decreases। तो जैसे कि frictional force काम करता है तो विंड का स्पीड भी घट जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स जब काम करता है तो विंड का स्पीड है जो घट जाता है। सो ऐसे कोरियोलिस फोर्स का भी ये डिक्रीज कर जाता है, कोरियोलिस फोर्स के ऑपोजिट साइड में काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो समझ में आया फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। तो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है जियोस्ट्रोपिक विंड। तो geostrophic wind means कि theoretical wind when the pressure gradient force PGF is exactly balanced by the Coriolis force। तो जब pressure gradient force Coriolis force के बैलेंस कर देता है, जिधर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी कर्वेचर नहीं होता है, तो इधर आप देख सकते हो कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे सीधा काम कर रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स उसके उल्टे तरह काम कर रहा है। तो ये दोनों को बैलेंस में क्या जनरेट होता है, जियोस्ट्रोपिक विंड। तो इधर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जियोस्ट्रोपिक विंड इज द थियोरेटिकल विंड व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जब बैलेंस कर देता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को, तभी जनरेट होता है जियोस्ट्रोपिक विंड। रूल फॉर डायरेक्शन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आप ऐसे खड़ा हो जाओ तो क्या है, आपके राइट साइड में होगा हाई प्रेशर एंड लेफ्ट साइड में होगा लो प्रेशर। ऐसे ऐसे कोई खड़ा है आदमी इधर मुंह करके, तो इसका राइट साइड में हाई प्रेशर, लेफ्ट साइड में लो प्रेशर। सो high pressure is on right and left side में low pressure. If you stand with your back to the wind, low pressure is on left, है ना। तो इधर जनरेट होता है क्या है, जियोस्ट्रोपिक विंड। तो याद रखना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स जब बैलेंस कर देता है एक दूसरे को, तब जनरेट होता है जियोस्ट्रोपिक विंड, जिधर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है। इधर हम लोग क्या पढ़े थे कि फ्रिक्शनल फोर्स कब जनरेट होता है, तो ये विंड के ऑपोजिट काम करता है,
फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये होते क्या है। तो सी ब्रीज इज द लोकल थर्मली ड्रिवन विंड फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे। तो डे टाइम में विंड जब सी से लैंड की तरह आता है, सी से लैंड की तरह आता है, तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। सी से लैंड, इसलिए सी ब्रीज याद रखना। तो land heats up faster than sea. Different specific heat capacity. Air above land becomes warmer, expand and rises. तो air जब warm होता है तो expand करता है and ऊपर चला जाता है. Surface low pressure over land. Air above sea remains cooler. तो जब वार्मर हो जाता है एंड लैंड जब लो प्रेशर में चले जाता है, तब इधर हाई प्रेशर होता है ना, सी में हाई प्रेशर होता है। और अभी बताया कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करता है, मीन्स इधर सी टू लैंड विंड जाएगा, तो इसलिए सी ब्रीज का फॉर्मेशन होता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ड्राइव्स विंड फ्रॉम सी टू लैंड। इधर देखो लैंड ब्रिज के बारे में दिया है। लैंड ब्रिज इज द रिवर सर्कुलेशन एट नाइट। तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज के ठीक उल्टा होता है। इधर हवा जाते हैं कहाँ से कहाँ, लैंड से सी, means land cools faster than the sea at night, radiative cooling के वजह से, so air above the land becomes cooler and denser, so sink कर जाता है and surface high pressure over the land, and land में क्या हो जाता है, higher pressure, so land से sea के तरह जाएगा, so sea remains relatively warmer, surface low pressure, wind blows from land to sea, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। लैंड से सी लैंड ब्रिज, सी से लैंड सी ब्रिज, याद रहेगा। अभी देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एल नीनो एंड ला नीना के बारे में। तो एल नीनो क्या है, एल नीनो का मीनिंग है द लिटिल बॉय और द क्रिस चाइल्ड। Periodic warming of sea surface temperature in the central and eastern equatorial Pacific. Trade wind क्या होता है, इधर weaken and even reverse हो जाता है। Warmer water spread eastward towards the southern America, and upwelling of the cold water along Peru equator coast stops or reduces. हेवी रेनफॉल होता है एल नीनो के वजह से फ्रॉम इंडोनेशिया टू सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक, एंड एल नीनो 9 to 12 मंथ्स के अंदर दिखा जाता है, समटाइम्स अप टू 2 years। तो 2 years के बाद या फिर 1 year के बाद एल नीनो आता है। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल स्केल पे होता है एल नीनो। सो एल नीनो ला नीना दोनों ही। तो ला नीना क्या है, ला नीना का मतलब है द लिटिल गर्ल, द ऑपोजिट फेज कूलिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल स्पेसिफिक। ट्रेड विंड बिकम स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल। इधर ट्रेड विंड था वीक, इधर ट्रेड विंड है स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मल। मोर वार्मर वाटर इज पुश्ड टू वेस्ट। तो इधर वार्मर वाटर रहता है एंड ये वेस्ट में जाता है, वेस्ट के डायरेक्शन के तरह, और इधर साउथ अमेरिका ईस्ट के तरह जाता है, पूरा उल्टा है फिनोमेना। स्ट्रॉन्गर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर नियर द साउथ अमेरिका, हेंस द रेनफॉल इन इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, ऑफन लास्ट 1 to 3 years, कैन बी लॉन्गर देन एल नीनो। तो लानिना का फिनोमेना ज़्यादा दिन तक देखने के लिए मिलता है। लानिना के वजह से जो इंडियन मॉनसून है वो मतलब देखने के लिए मिलता है। सो याद रखना एल नीना एंड ला नीना के बारे में।
मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ एल नीनो, क्या क्या मेजर इम्पैक्ट्स होता है, ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि हैवी रेनफॉल होता है कहाँ, साउथ अमेरिका, पेरू, इक्वेडर में, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में ड्रॉट देखने के लिए मिलता है, अफ्रीका में ड्रायर कंडीशन हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका में वो वेटर विंटर्स इन साउदर्न यूएसए, ड्रायर इन द स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्ट। तो ग्लोबल phenomena, weaker hurricanes in Atlantic, stronger in Pacific, and affects monsoon in Asia. Major impacts of La Nina, Indonesia, Australia, Philippines, increased rainfall, flooding, good for agriculture. साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलता है ड्रायर एंड कूलर कंडीशन, नॉर्थ अमेरिका में colder and wetter in Pacific Northwest, drier in USA. इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रॉन्गर मानसून एंड रेन इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल मोर Atlantic hurricanes increase the risks of bushfires in ऑस्ट्रेलिया। तो ये था आज का सेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।